हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वर्क एंड टाइम में ठेकेदारी, सैनिक छावनी व मजदूरी पर आधारित क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी तरीके से, बेसिक तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको सीखने में अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमने इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाना सीख लिया, तो वीडियो को लाइक और दोस्तों साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और उस कार्य पर 120 वक्त लगा दिए। क्या है? 124 दिनों पे पूरा करने का ठेका लिया है, जिसमें से वह 120 दिनों तक क्या 120 व्यक्तियों को कार्य पे रखा और 64 दिनों बाद उसे पता चला कि हमारा जो काम का 2/3 हिस्सा पूरा हो चुका है। तो वह कह रहा है कि जो 120 व्यक्ति से कितने व्यक्तियों को काम से निकाल दे कि काम वह सही टाइम पर पूरा हो जाए। तो आपको क्या करना है, इसमें टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है इसमें कितना 124 दिन, और जो पर्सन है मतलब जो व्यक्ति है वह 120 है। ठीक है, और कितने दिनों काम, ये जो व्यक्ति है 120 वह 64 दिनों तक काम करते हैं। तो आपके पास एक फार्मूला है, क्या है, P1 T1 अपान W1 इक्वल टू P2 T2 अपान W2। ठीक, इस फार्मूले से क्वेश्चन को बनाएंगे। तो पहला नंबर क्या है, P1 कितने व्यक्ति हैं, जो है 120 व्यक्ति हैं, या कितने दिनों तक काम किया, जो काम किए हैं, या 64 दिनों तक काम किए। जब 64 दिनों तक काम किए हैं तो काम का कितना हिस्सा पूरा हो चुका है, 2/3 हिस्सा पूरा हो चुका है। कितना? 2/3 हिस्सा पूरा हो चुका है। अब काम कितना बचा है, अब काम हमारे पास बचा है 1/3 जो है काम बचा हुआ है। अब कह रहा है 120 में से कितने व्यक्तियों को निकाल दे। मान लेते हैं हम 30 व्यक्तियों को निकाल दिए काम से। अब काम सही टाइम पे पूरा हो जाए। जब ये 64 दिन पूरे हो चुके हैं तो बचा कितना, 124 दिन का ठेका था जिनमें 64 दिन काम कर दिए हैं, तो बचा है 60 दिन। तो बचा है 60 दिन में उसे काम को पूरा करना है। ये 3 से ये गया, ये 6 दूनी ये 60 आया। अब ये 60 से ये 60 गया। अब कितना, इधर 64 है, ये क्या है 120 माइनस 90, ये इधर चला जाएगा। तो कितना बचेगा दोस्तों, ये आएगा 50 56, 0 आया, 6 4 10 6 6 12, मतलब जो 156 व्यक्ति क्या है काम से निकाल दे तो आप काम क्या हो जाएगा, सही टाइम पे पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में, क्वेश्चन कैसे करना है, आपको P1 T1 वाले फार्मूले से क्वेश्चन को आसानी से बना लेना है। अगला वाला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक काम को 132 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया। टाइम कितना है, टाइम जो है 132 दिनों में से पूरा करना है। ठीक है, और कह रहा है कि वह 168 व्यक्ति को काम पर लगा दिए। कितना, जो पर्सन है मतलब जो व्यक्ति है, कितने 168 व्यक्ति जो है काम पे लगा दिए, और उसे पता चला 36 दिनों बाद कितने, ये जो 168 व्यक्ति है वह 36 दिनों तक काम किए। तब उसे पता चला कि काम का 1/4 हिस्सा ही पूरा हुआ है। अब कह रहा है कि वह सही समय पे काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को काम पर लगा दे ताकि काम हमारा सही टाइम पे पूरा हो जाए। तो आपके पास ये फार्मूला है, हम इसी फार्मूले से क्वेश्चन को बनाएंगे। फार्मूला क्या है, P1 T1 अपान W1 इक्वल टू P2 T2 अपान W2। कितने व्यक्ति हैं टोटल, कितने 168 व्यक्ति हैं जो काम किए, कितना 36 दिन, इतने दिन काम किए। तो पता चला कि काम का 1/4 हिस्सा ही पूरा हुआ है। तो बचा कितना काम है, 3/4 काम बचा हुआ है। अब कह रहे हैं 168 व्यक्ति से कितने व्यक्ति को और बढ़ा दे कि काम हमारा सही टाइम पे पूरा हो जाए। अब ये 36 दिन तो काम कर चुके हैं, अब बचा कितना, जिसमें से अगर 36 माइनस करेंगे तो कितना डे आएगा दोस्तों, रिमेनिंग डे, रिमेनिंग डे। रिमेनिंग डे देखेंगे दोस्तों कितना आएगा, ये 6 आ गया, इधर 12 में 3 गया, मतलब 96 दिन गया, उसे पूरा करना है। अब ये 4 से 4 गया। ठीक है, अब 3 से करेंगे दोस्तों, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, ये गया। और किससे कटेगा, 4 से 8 से काटिए, 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। अब 4 है, 4 9 36, ये रहा। अब इधर 9 का 9, 9 दूनी 18, इधर आया 168 प्लस का P। अभी ये इधर माइनस करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 168 कर देते हैं, ये कितना 1 और 2 टोटल पर कितने 21 व्यक्ति को और बढ़ा दे तो काम हमारा क्या हो जाएगा, सही टाइम पे पूरा हो। कितने व्यक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, 21 व्यक्तियों को और बढ़ा दे तो काम हमारा सही टाइम पे पूरा हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब है
सैनिक छावनी से, मतलब जो भोजन रहता है कि इसमें किस सैनिक कैंप में इतने व्यक्ति हैं, इतने दिनों का भोजन है, जो इतने दिनों बाद कितने दिनों का भोजन बचे, उस टाइप का क्वेश्चन है। ये भी इसी टाइप से, मतलब इसी प्रकार का है। ठेकेदारी वाले से आप ठेकेदारी को रिलेट करके आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को आसानी से बना सकते हैं। अब उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको कार्य में दिखेगा, पहले आप क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक कैंप में 60 जवानों का भोजन 200 दिनों तक प्रबंध किया गया। कितने हैं टोटल, कितने दिन थे जवान हमारे पास, कितने थे, 60 जवान थे। और भोजन समाप्ति कितने दिनों के लिए था, भोजन समाप्ति था हमारे पास 200 दिनों तक का। अब कह रहा 80 दिन बाद 20 जवान और आ गए। 80 दिन बाद, कितने दिन बाद दोस्तों, ये रहा 80 दिन। 80 दिन बाद इसमें क्या है, 20 जवान और आ गए। तो कह रहा है अब भोजन कितने दिन चले, अब भोजन कितने दिन चलेगा। तो सबसे पहले नंबर देखिए कि दोस्तों हमारे पास टोटल भोजन कितने दिनों तक का था। अगर ये पर्सन, ये अब इसे पर्सन, अगर टोटल जैसे वर्क होता है, टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो इसमें क्या है, अगर ये देखें कितने दिनों का भोजन टोटल है हमारे पास, टोटल है हमारे पास 60 इंटू 200, ये कितने दिनों का भोजन, 12,000, मतलब इतने दिनों का भोजन हमारे पास है। कितने दिनों का टोटल हमारे पास इतना भोजन है, मतलब इतनी क्वांटिटी का भोजन है। अब इसमें क्वांटिटी मतलब आप कह सकते हैं इतना हमारे पास काम है। ठीक, तब कह रहा है कि 200, मतलब जो व्यक्ति हैं कितने, 60 जवान है, वह 80 दिनों तक भोजन कर लिए। कितने हैं, जो 60 जवान थे वह 80 दिनों तक भोजन कर लिए हैं। तो कितना आएगा, 60 दूनी 60 इंटू 80 कितना आएगा, 8 दूनी 8 छंग 48, ये डबल जीरो। अब भोजन बचा कितना है, अब भजा भोजन दोस्तों इसका माइनस करेंगे दोस्तों, 1 जीरो 2 जीरो, तो कितना 12 जीरो में से 8 गया, 2 आया, 11 में से 7 4 गया, 7 4, इतने दिनों का भोजन, मतलब इतना भोजन अब बचा है, कह सकते हैं इतना भोजन अब बचा है। अब कह रहा कि 20 जवान और आ गए, 60 थे 20 और आ गए, टोटल कितने जवान हो गए, 80 जवान हो गए। अब कह रहा भोजन कितने दिन चलेगा, अब हमें ज्ञात करना है, किससे करेंगे, इससे ये गया 8 9 72। अब भोजन जो है 90 दिनों के लिए बचा हुआ है। कितने दिनों के लिए बचा है भोजन, 90 दिनों के लिए अब भोजन जो है बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, मिलिट्री कैंप में 100 जवानों का भोजन 200 दिनों का भोजन, 100 जवानों को 200 दिनों तक का भोजन प्रबंध किया गया। कितने हैं, 100 जवानों का भोजन जो है 200 दिनों तक के लिए प्रबंध किया गया। टोटल भोजन की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 20,000। इतनी भोजन क्या है, इतना मतलब इतना भोजन हमारे पास इतनी क्वांटिटी में है। ठीक, अब कह रहा है कि 50 दिन बाद 50 जवान और आ गए, 50 दिन बाद मतलब 50 जवान और आ गए। ये जो 100 आदमी थे, मतलब 100 जवान थे, ये टोटल 50 दिन तक तो भोजन किए हैं। ये जो 100 आदमी थे 50 दिन तक तो भोजन किए हैं, तभी तो 50 दिन बाद आए, मतलब कितने 5000 जो है ये भोजन आ चुके, मतलब खा चुके, इतनी क्वांटिटी का भोजन खा चुके हैं। तो बचा कितना भोजन, इसका डिफरेंस देखेंगे दोस्तों, 15,000 यूनिट का भोजन अब बचा हुआ है। 15,000 यूनिट भोजन अब बचा हुआ है। कह रहे कि 50 व्यक्ति और आ गए, 50 दिन बाद मतलब 50 व्यक्ति और आ गए। पहले कितने थे, 100 थे, अब कितने आ गए, 100 में से अगर 50 जोड़ेंगे तो 150 हो गए। कितने हो गए, अब भोजन कितने दिन चलेगा, इससे ये गया 15 से काटेंगे दोस्तों, ये 15, मतलब 100 आ गया। अब जो भोजन है दोस्तों 100 दिनों का भोजन अब बचा हुआ है। कितने दिनों का भोजन बचा हुआ है, अब जो है वह 100 दिनों का भोजन बचा हुआ है। ऑप्शन में डी दिया है और बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों किसका है, अब है मजदूरी से रिलेटेड। मजदूरी किस हिसाब से दी जाती, मजदूरी हमारे पास दी जाती है काम के हिसाब से या फिर उसकी इफिशियंसी के हिसाब से। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी वह काम ज्यादा करेगा, वह मजदूरी भी तो ज्यादा ले जाएगा, या फिर जो बंदा ज्यादा काम करेगा वह ज्यादा मजदूरी लेगा। इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को हम बना ले जाएंगे। इसके पहले हम क्वेश्चन को कैसे करते थे, एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकालते थे, फिर इफिशियंसी निकाल के कर लेते, क्वेश्चन को उसी हिसाब से करेंगे। करा एक किसी कार्य को कितने 12 दिनों में, जो है एक किसी कार्य को 12 दिनों में, और बी जो है काम को 15 दिनों में कर लेता है। यदि दोनों मिलकर कुल मजदूरी 80 180, कितना टोटल मजदूरी क्या लिखा है, टोटल पेड है, टोटल कितना पेड किया, 180 रुपए पेड किया है। अब इसका एलसीएम देखें दोस्तों कितना आएगा, एलसीएम क्या होता है हमारे पास टोटल वर्क होता है, यही तो बताया हमने आपका। इसका कितना 12 पंचे 60, एक इफिशियंसी कितनी है, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, ये आ गई एफिशिएंसी।
अब कह रहा है इन दोनों को मिलाकर टोटल 180 यूनिट का वो 180 रुपए मजदूरी दी गई है। कितना 9 यूनिट मिलाकर कितना 180 यूनिट का दिया गया मजदूरी। इससे करेंगे दोस्तों 9 दूनी 18 मतलब 20 आया है। एक यूनिट की मजदूरी कितनी है 20। हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए एक ही मजदूरी, एक ही मजदूरी चाहिए। मतलब ये 5 है, अगर इसमें करेंगे दोस्तों 20 पंचे 100, ये एक आया। बी की कितनी है तो 20 चौको, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 80 आ गया। अब दोनों को देखिए, दोनों को दिया 180 रुपए। अब 100 प्लस 80 करेंगे तो 180 रुपए आ गया। क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर आप ऐसे बनाएंगे तो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है ए बी सी डी क्रमशः जो है 8, 12, 16 व 20 दिनों में काम समाप्त कर लेते हैं। यदि चारों मिलकर काम की मजदूरी जो है टोटल 1540 रुपए में मिलती है तो सी कितना रुपए कमाता है, मतलब सी का हिस्सा। ए कितने दिन में करता है, ए 8 दिनों में, बी कितने दिनों में 12 दिनों में, सी जो है 16 दिनों में और डी जो है 20 दिनों में काम को समाप्त कर लेता है। तो हम क्या निकाल लेंगे, टोटल एलसीएम निकालेंगे जो टोटल वर्क के बराबर होगा। तो एलसीएम कितना होगा, मतलब 12 दूनी 24, 240 आया। 8 3 का 24, इसकी 30 के पीछे आ गई, 12 दूनी 24, इसकी 20 आ गई, इसकी 16 16 कितना बचा 80 मतलब 16 पंचे 80 मतलब ये 15 आ गया। ये 12 मतलब ये 12 आया। टोटल कितना करेंगे दोस्तों 5 2, इसका योग कर लेंगे दोस्तों, सबका योग कितना आया है, ये 7 आया। 3 2 5 5 6 6 1 7, ये इतना 77 क्या आया, 77 हमारे पास टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 77 आ गई है। अब ये सोचो टोटल 77 है या तो इतने यूनिट का एक्स का कितने 1540 क्या है, 1540 रुपए मजदूरी के बराबर है। कितना है 1540 मजदूरी के बराबर है। इससे करेंगे दोस्तों 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 मतलब 2 बार में ये 20 रुपए। एक यूनिट की जो मजदूरी है वह 20 है। तो हमें किसकी चाहिए, सी की चाहिए। तो सी वाला बंदा ये है। इसमें करेंगे दोस्तों 20 से तो 15 दूनी 30 ये आया, मतलब 300 इसकी आ गई। सी की कितनी आ गई 300। ठीक है, और बी की देखें तो 12 दूनी 24, 240 आ गई। और इसका करें दोस्तों 2 दूनी 400, बी की 400 आ गई। और डी की देखो 3 दूनी 600। अब आपकी जो पूछे, जिसकी पूछे वो आप कर सकते हैं। और पूछा है सी की मजदूरी, तो सी की मजदूरी कितनी हो जाएगी 300 रुपए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में डी मिल रहा है जो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आज मजदूरी वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और हमने क्या है जो वर्क एंड टाइम का जो सीरीज था वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया हमने। कल इसकी हम मिसलेनियस क्लास ले लेंगे जिसमें सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया है, वर्क एंड टाइम अगर मेरे कॉन्सेप्ट अगर आपका पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ सिखा सकता हूँ तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।